हेलो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 2 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया गोल्स एंड अचीवमेंट्स का फोर्थ पार्ट पढ़ने वाले हैं। शुरू के 2-3 वीडियोस में मैंने आपको 3 पार्ट्स बता दिए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे। फोर्थ पार्ट है हमारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमीज। मतलब इकोनॉमीज कितने टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर 3 टाइप्स के होते हैं हमारे जो इकोनॉमीज होती हैं वो। पहला होता है कैपिटलिस्ट, दूसरा होता है सोशलिस्ट और तीसरा होता है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमीज। तो तीनों को आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। पहला, अब हम सेंटेंस रीड कर लेते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कैपिटलाइजेशन, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमीज। दिस विल हेल्प अस इन हैविंग अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द चैप्टर। तो हमारा जो अगला चैप्टर का सेक्शन होने वाला है, हमारे अगले चैप्टर का जो सेक्शन होने वाला है, इसी चैप्टर में जो अगला सेक्शन होने वाला है वो पूरी तरह से इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और हमारे मिक्स्ड इकोनॉमीज पर ही बेस्ड रहेगा। तो पहला टॉपिक है हमारा इसी सेक्शन में, जो हम थोड़ा सा ब्रीफ में नहीं पढ़ेंगे, एकदम से ब्रीफ में हम लोग अगले में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला है capitalist economy. A capitalist economy is defined as the one in which means of production are owned by the individuals and the individuals are free to take their economic decision as a guide of the principle of profit maximization. तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, इसको इस तरह से डिफाइन किया गया है कि एक इंसान है ना, जो कि कुछ भी चीज़ प्रोड्यूस करता है या ओन करता है ना, इंडिविजुअली, वो अपने इकोनॉमिक सेक्टर में अपने लिए जो भी उसको पैसे कमाने हैं, है ना, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए वो जितने भी डिसीजंस लेता है, ऐसे इकोनॉमी में हम लोग उसे मतलब अगर कोई सा इकोनॉमी है ना, उसमें सारे डिसीजंस इस तरीके से लिए जा रहे हैं जो जिसमें कि हमको प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके, तो वो हमारा हो जाएगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, है ना। और फिर आगे हम पढ़ते हैं इसके फीचर्स। तो इसके फीचर्स हैं हमारे ओके, हमारा अगला फीचर है, पहला है हमारा दिस इज़ अ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जो हमारा फीचर है, यहाँ पर इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। द स्लाइड फीचर ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आर एज अंडर। तो यहाँ पर कुछ जो स्लाइड फीचर्स दिए गए हैं, कुछ फीचर्स दिए गए हैं जो कि हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला फीचर है दिस इज अ प्राइवेट ओनरशिप। तो यहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप होता है, जो मान लो प्राइवेट स्कूल है, ठीक है, तो वहाँ का फीस अगर आप देखोगे तो जनरली हाई होता है, बिकॉज वो कैपिटलिस्ट रहते हैं, वो उनको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना रहता है। फिर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज इन मैनर सच दैट द प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज। तो जो भी प्रोड्यूस वो कर रहे हैं, मान लो कि अगर कोई सा बिस्किट है ना, जो कि कोई प्राइवेट कंपनी बना रही है, तो वो इस तरीके से उसे बनाएगी, इतना लागत लगाएगी कि हमारा जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है। फिर हमारा द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज़ लार्जली कन्फाइंड टू द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री। तो जो हमारा गवर्नमेंट का रोल होता है वो इसमें बहुत कम रहता है। यहाँ पर सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ही हमारा जो कंट्री है, और डिफेंस को मेंटेन करने के लिए ही हमारे कंट्री के गवर्नमेंट इंटरफेयर करता है, अदरवाइज नहीं करते, ठीक है, क्योंकि ये प्राइवेट है। फिर हम मेरिट जान लेते हैं। तो मेरिट है हमारा द प्रिंसिपल मेरिट ऑफ दिस सिस्टम इज दैट इट प्रमोट्स सेल्फ इंटरेस्ट, profits and maximized and GDP growth is accelerated। तो इसका मेरिट ये है हमारा कि ये सेल्फ इंटरेस्ट को बढ़ाता है, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा काम करोगे, ठीक है, ताकि और ज़्यादा प्रॉफिट हो, है ना। तो हमारा प्रॉफिट यहाँ पर मैक्सिमाइज हो जाता है। और अगर प्रॉफिट, मान लो कि अगर किसी कंट्री में कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, अगर वो कैपिटलिस्ट कंट्री है, वहाँ की जो इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्ट है, तो वहाँ पर जो लोग हैं वो ज़्यादातर काम करेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए। और अगर लोग काम करेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए, उनका इनकम बढ़ेगा, और अगर उनका इनकम बढ़ेगा तो डेफिनेटली जीडीपी भी बढ़ेगा। तो अगर हमारा इंडिया का जो इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है ना, तो यहाँ पर हमारा जो जीडीपी है इंडिया का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता। लेकिन इसके नुकसान भी होते हैं, जो कि हम आगे पढ़ते हैं। तो डीमेरिट है हमारे the principal demerit of the system is that it ignores collective interest of the society। तो इसका जो प्रिंसिपल डीमेरिट है वो है कि हमारा जो कलेक्टिव इंटरेस्ट है वो हट जाता है। मतलब मान लो कि अगर किसी भी सोसाइटी में 100 में से 70 लोग को चाहिए बिस्किट, ठीक है, और 30 लोग को चाहिए हमारा टोस्ट, ठीक है, तो अगर
70 लोग को चाहिए बिस्किट, 30 लोग को चाहिए टोस्ट, लेकिन टोस्ट बनाने में ज़्यादा फ़ायदा है और वो इकोनॉमी कैपिटलिस्ट है, तो लोग क्या बनाएंगे, टोस्ट बनाएंगे जिससे उनका प्रॉफिट ज़्यादा हो। लेकिन यहाँ पर जो 70% की आबादी है, उनका तो जो नीड था, उनको जो चाहिए था वो तो उनको नहीं मिल पाया ना। तो यहाँ पर जो कलेक्टिव इंटरेस्ट होता है वो कई बार दब जाता है। फिर ओनली दोज गुड्स आर प्रोड्यूस विच यील्ड हाई प्रॉफिट्स। तो जैसा कि मैंने बताया कि टोस्ट बनाने में ज़्यादा प्रॉफिट था, इसीलिए यहाँ पर प्रोड्यूस ज़्यादा हो रहा था हमारा टोस्ट, जिसकी वजह से प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ रहा था। फिर अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन इज़ डायरेक्टेड टू सेटिस्फाई नीड्स ऑफ द रिच। तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो अमीर लोगों की इच्छा को पूरा करने के लिए किया जाता है। मान लो अगेन किसी एक सोसाइटी में 100 लोग हैं, 100 में से 30 को चाहिए एसी, और नहीं, 30 को चाहिए हमारा कूलर, और 70 लोग को चाहिए एसी। ठीक है, नहीं वेट, हाँ, तो 30 लोग को चाहिए एसी, 70 लोग को चाहिए कूलर। लेकिन यहाँ पर एसी अगर हम बेचेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और अगर एसी बेचने से हम लोग को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो हम लोग एसी ही बनाएंगे ना। तो लेकिन क्या 70 लोग हमारे गर्मी में बैठे रहेंगे? नहीं ना। तो यही होता है यहाँ पर, अगर हमारा सोसाइटी जो है वो कैपिटलिस्ट है तो। ठीक है, अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन इज डायरेक्टेड टू सेटिस्फाई नीड्स ऑफ द रिच, द पुअर पीपल सफर डिप्रिवेशन, देर इज ग्रोथ विदाउट सोशल जस्टिस। तो यहाँ पर ग्रोथ तो होता है, लोग अमीर तो बनते हैं, लेकिन कुछ ही लोग बन पाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सोशल जस्टिस नहीं हो पाता है। तो जो 70 लोग हैं वो तो हमारे गर्मी में अभी झुलस रहे हैं ना। फिर आ जाता है हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? जो हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है वो हमारे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से उल्टा रहता है, थोड़ा डिफरेंट रहता है। क्या डिफरेंस है इसमें? अ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज वन इन विच देयर इज अ सोशल कलेक्टिव और पब्लिक ओनरशिप। तो यहाँ पर कलेक्टिव हमारा इंटरेस्ट है। उसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि हमारा जो इंटरेस्ट था वो था हमारा अमीरों के लिए। ठीक है, यहाँ पर कलेक्टिव इंटरेस्ट नहीं था, इग्नोर्स था। ठीक है, इग्नोर्स कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। तो हमारा यहाँ पर जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है वो कलेक्टिव इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर किया जाता है। यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है वो इकोनॉमिक डिसीजन को लेकर किया जाता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर इकोनॉमिक डिसीजन को लेकर किया जाता है। मतलब यहाँ पर अगेन मान लो 100 लोगों की सोसाइटी है, एक इकोनॉमी है जिसमें कि 100 लोग रहते हैं। उसमें से 70 लोग को चाहिए बिस्किट और 30 लोग को चाहिए टोस्ट। ठीक है, बिस्किट पड़ता है सस्ता और उसमें प्रॉफिट भी कम है। लेकिन अगर हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी है तो यहाँ पर हमारा जो बिस्किट का कॉस्ट है, मतलब जो बिस्किट का है प्रोडक्शन, वो ज़्यादा होगा, बिकॉज ज़्यादा लोग को बिस्किट चाहिए। ठीक है, फिर है हमारा इकोनॉमिक डिसीजन एंड टेकन सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट विथ अ व्यू टू मैक्सिमाइज वेलफेयर। तो यहाँ पर जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं वो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा लिए जाते हैं। मतलब हमारी इंडिया की सेंट्रल अथॉरिटी कौन है? गवर्नमेंट है ऑफ कोर्स। तो गवर्नमेंट के ही मद्देनज़र हमारे जो डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं ताकि सोशल वेलफेयर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके फीचर्स जान लेते हैं। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स होते हैं कुछ। द स्लाइंट फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमीज आर द स्लाइंट फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी आर एज दीज। तो यहाँ पर कुछ फीचर्स दिए गए हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी के, ये हम जान लेते हैं। द स्लाइंट फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी आर एज दीज। ठीक है, तो पहला है हमारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस आर कलेक्टिवली ओन्ड बाय द सोसाइटी एज अ होल, और देयर इज अ पब्लिक ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पर जो भी प्रोड्यूस किया जाता है वो कलेक्टिवली किसके द्वारा ओन किया जाता है? सोसाइटी के द्वारा। मतलब ज़्यादा लोगों को जो चाहिए होगा वही प्रोड्यूस होगा। ठीक है, वही सभी के लिए प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि पब्लिक ओनरशिप की जाती है। मान लो गवर्नमेंट का अगर है, जैसे रेलवे सभी को चाहिए तो यहाँ पर रेलवे होगा। वहीं हमारा जो हवाई जहाज़ का फैसिलिटी होता है, एरोप्लेन की फैसिलिटी है, वो कम होगी, बिकॉज वो ज़्यादा लोगों को नहीं चाहिए, ज़्यादा लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, फिर है हमारा means of production are used in a manner such that social welfare is maximized। तो वहाँ पर हमारा क्या हो रहा था? यहाँ पर हमारा हो रहा था प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा था। यहाँ पर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा था, और यहाँ पर हमारा जो हमारा सोशल वेलफेयर है वो ज़्यादा मैक्सिमाइज हो रहा है।
फिर हमारा अगला पॉइंट है, देयर इज़ अ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो हमारा जो गवर्नमेंट है उसका पार्टिसिपेशन जो रहता है प्रोडक्शन में वो डायरेक्ट रहता है। मतलब जैसे गवर्नमेंट कंपनी आपने सुना होगा, तो वो हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी में आता है ना। लेकिन हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। कैसे है आगे पढ़ेंगे, है ना। द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज़ नॉट मेरेली कन्फाइंड टू लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट का रोल रहता है वो पूरी तरह से डिफाइन रहता है कि हाँ जी भैया, हमको सोशल वेलफेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, प्रॉफिट भले ही ना हो। जैसे इंडियन रेलवे है, तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट भले ही उतना ना हो, लेकिन हमारा जो सोशल वेलफेयर है वो ज़्यादा रहता है। फिर हमारा मेरिट जान लेते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी अचीव्स इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है यहाँ पर जो भी इनकम हो रही है लोगों की, मान लो एक सोसाइटी है जहाँ पर कि मैक्सिमम लोग 10 रुपये कमाते हैं, तो यहाँ पर अगर गवर्नमेंट बिस्किट प्रोड्यूस करेगी तो वो 5 रुपये तक का प्रोड्यूस करेगी ताकि सभी लोग अफोर्ड कर सकें। ठीक है। ग्रोथ प्रोसेस बिकम्स इंक्लूसिव एंड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। तो यहाँ पर जो ग्रोथ का जो प्रोसेस रहता है वो काफ़ी ज़्यादा दब जाता है, इंक्लूसिव हो जाता है। लेकिन और यहाँ पर जो सोशल जस्टिस है, जहाँ पर जो लोगों का डिमांड है वो पूरी तरह से फुलफिल किया जाता है। ठीक है। फिर है हमारा डीमेरिट। अब डीमेरिट क्या है हमारा, ये जान लेते हैं। तो इसका प्रिंसिपल डीमेरिट जो है, द प्रिंसिपल डीमेरिट इज़ द जीडीपी। ठीक है। द प्रिंसिपल डीमेरिट इज़ द जीडीपी ग्रोथ रिमेन्स a स्लो प्रोसेस। तो यहाँ पर जो जीडीपी का ग्रोथ रहता है वो काफ़ी धीरे रहता है। दिस इज़ बिकॉज प्रोडक्शन इज़ नॉट डायरेक्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इंस्टेड इट इज़ डायरेक्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस। ठीक है। तो यहाँ पर जो जीडीपी का ग्रोथ है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर करके लोग गरीब हैं, यहाँ पर लोग गरीब हैं, तो यहाँ पर सस्ता सामान बिक रहा है। अब अगर सस्ता सामान अगर बिकेगा तो ऑफकोर्स प्रॉफिट भी कम होगा, और अगर प्रॉफिट कम होगा तो हमारा जो जीडीपी है वो अगेन नीचे रह जाएगा, कम रह जाएगा, काफ़ी धीरे वो ग्रो करेगा। ठीक है। फिर हमारा जो इसका जो प्रोसेस रहता है, प्रोडक्शन प्रोसेस, वो डायरेक्टेड किया जाता है किसके द्वारा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के द्वारा नहीं किया जाता, जिसकी वजह से प्रॉफिट कम होता है। ठीक है। इंस्टेड इट इज़ डायरेक्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस। तो यहाँ पर जो किस प्रिंसिपल को लेकर किया जाता है, अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं करना है तो यहाँ पर हमारा इक्विटी एंड जस्टिस को लेकर हमारा जो प्रोडक्शन है वो किया जाता है। ये हमारा प्रिंसिपल होता है। ठीक है। इक्विटी एंड जस्टिस मतलब सभी को इक्वली बटे और सबको सस्ते में मिल जाए, जस्टिफाई हो पाए कि हाँ जी भाई, गरीब भी खा रहा है, अमीर भी खा रहा है। यहाँ पर ऐसा ना हो कि एक इंसान एसी में और 10 इंसान गरीब है, हवा में, मतलब हवा ही नहीं है। ठीक है। आगे, इट इज़ ओइंग टू दिस डीमेरिट दैट द erstwhile socialist economies like Soviet Union and China had to switch over the market economy from the controlled economy। तो यहाँ पर जो इसका मेन डिमेरिट यही होता है कि इसमें जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है, जैसे सोवियत यूनियन था या चाइना का जो था, उनको अपना मार्केट इकोनॉमी स्विच करना पड़ा था कंट्रोल इकोनॉमी से। ठीक है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। फिर है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी है हमारे इंडिया की इकोनॉमी। आखिर मिक्स्ड इकोनॉमी होती क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें कि हमारा जो प्राइवेट और पब्लिक ओनरशिप है वो दोनों मद्देनज़र में रहता है। मतलब हमारा अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्लस सोशलिस्ट इकोनॉमी इज इक्वल टू मिक्स्ड इकोनॉमी होता है। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, ये प्राइवेट है, यहाँ पर ये पब्लिक है, ये दोनों मिल रहे हैं और उसके बाद हमारा एक इकोनॉमी बना रहे हैं जो कि है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है। इट्स लाइक आईज एंड नोज एंड ओके। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सोशल जस्टिस है वो कैसे किया जाता है ये हम जान लेते हैं। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी जो रहता है इज वन मिक्स्ड इकोनॉमी इज वन इन विच देयर इज अ प्राइवेट एज वेल एज अ पब्लिक ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी रहता है जिसमें कि हमारा जो पब्लिक है और जो हमारा प्राइवेट है वो दोनों मिलकर अपना ओनरशिप ओन करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा जो कह सकते हैं क्या है, ये हमारा ये प्राइवेट सेक्टर है और ये हमारा पब्लिक सेक्टर है, ये दोनों मिलकर एक चीज़ बना रहे हैं मिक्सर में डाल के, तो ये हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है। फिर आगे हमारा प्रोडक्शन डिसीजंस आर गवर्नड लार्जली बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन प्रिंसिपल रहता है वो जनरली गवर्न किस बेसिस पर किया जाता है, उसका प्रिंसिपल
मेन मोटिव यही रहता है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज हो सके, लेकिन इससे जो हमारा बैलेंस है वो सोशल जस्टिस भी कर सके। ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ पैसा ही कमा रहे हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ सोशल वर्क ही करे जा रहे हैं। ठीक है, फिर फीचर्स जान लेते हैं हमारे। तो फीचर्स क्या हैं हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी के? द स्लाइड फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी आर एज अंडर। पहला है हमारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एज वेल एज द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर भी रहते हैं और गवर्नमेंट भी रहती है। फिर इन द प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन डिसीजंस आर गवर्न्ड बाय प्रिंसिपल। इन द प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन डिसीजंस आर गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल्स। In the private sector, production decisions are governed by the principle of profit maximization, while in public sector, social welfare rules the roost. तो जो हमारा प्राइवेट सेक्टर होता है यहाँ पर प्रोडक्शन डिसीजंस वो लेता है, गवर्न करता है, ताकि हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो सके। वाइल पब्लिक सेक्टर क्या करता है, वो सोशल वेलफेयर और उनके रूल्स को मैनेज करता है। ठीक है, बोथ फिर आगे है हमारा बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पर हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी में जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं और जो पब्लिक सेक्टर होते हैं वो दोनों ही इक्वली अपना जो फ़र्ज़ है वो अदा करते हैं। फिर है हमारा मेरिट। ठीक है, तो हमारा मेरिट क्या है? यहाँ पर हमारा जो मेरिट है वो है द प्रिंसिपल मेरिट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी इज दैट इट कंबाइंस द मेरिट ऑफ कैपिटलिस्ट एज वेल एज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो जो हमारे जो हमारा प्रिंसिपल है, जो हमारा मेरिट है मिक्स्ड इकोनॉमी का, वो ये है कि ये हमारे मेरिट को ओन करता है जो कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का है, और सोशलिस्ट इकोनॉमी के भी मेरिट को ओन करता है। मतलब ऐसा नहीं, यहाँ पर आप देख रहे थे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो गरीब है वो गरीब ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या हो रहा है, अमीर जो है वो अमीर तो हो रहा है, ठीक है, गरीब के सोशलिस्ट इकोनॉमी में बात करेंगे तो ऐसा है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में गरीब का अच्छा हो रहा था, मिक्स्ड इकोनॉमी में भी गरीब का अच्छा हो रहा था, तो मतलब यहाँ पर एवरीथिंग इज गुड ऐसा दिख रहा है। ठीक है, फिर आगे हमारा ऑन द अदर हैंड जीडीपी ग्रोथ इज इनकरेज्ड बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एज फ्री टू फोकस ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो यहाँ पर जीडीपी का भी जो है वो ग्रोथ हो रहा है। ऑन द अदर हैंड सोशल जस्टिस और इक्वालिटी इज प्रमोटेड because the government sector places high priority on the maximization of social welfare। तो यहाँ पर जो हमारा सोशल जस्टिस है, इक्वालिटी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। डिस्क्रिमिनेट जो करते हैं ना कि हाँ जी ये तो गरीब है इसको कहाँ से दें, तो वो नहीं हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सोशल जस्टिस भी, सोशल वेलफेयर भी हो रहा है, अच्छे काम भी हो रहे हैं। फिर आगे आ जाता है हमारा डीमेरिट। तो डीमेरिट है हमारा, द डीमेरिट इज द प्रिंसिपल डीमेरिट इज द गवर्नमेंट सेक्टर इज ऑफन इन्फेक्टेड विद करप्शन। तो यहाँ पर जो हमारा मेन डीमेरिट है, जो प्रिंसिपल डीमेरिट है, वो ये है कि यहाँ पर करप्शन होता है, क्योंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो करप्शन तो होगा ही होगा। इंडिया की बात करें तो आप फिनलैंड चले जाइए, वहाँ पर बिल्कुल करप्शन नहीं होता है। फिर है हमारा leading to low level of efficiency productivity। It is owing to this demerit that the mixed economies like India are gradually opting for privatization of the public enterprises। तो यहाँ पर जो हमारा एफिशिएंसी है, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, वो हमारे लो लेवल की होती है। कैसे होती है? क्योंकि यहाँ पर करप्शन होता है। उसके बाद ये हमारा डीमेरिट एक और ओन करता है मिक्स्ड इकोनॉमी में, जो कि है कि यहाँ पर ग्रेजुअली प्राइवेटाइजेशन जो है वो पब्लिक एंटरप्राइज का वो हो जाता है, जैसे इंडिया में हो रहा है। ठीक है, फिर है हमारा आगे, इट मे बी नोटेड दैट द मोस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड आर नाउ मिक्स्ड इकोनॉमीज where production decisions are governed largely by the market forces of demand and supply but are regulated by ways of direct and indirect intervention by the government। तो यहाँ पर अब आप देखोगे कि काफ़ी सारे जगहें हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में जो कि मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करती हैं। ठीक है, यहाँ का जो प्रोडक्शन डिसीजन है जो गवर्न किया जाता है, ये मार्केट फोर्स पर किया जाता है कि कितना डिमांड है, कितना सप्लाई हो सकता है, और रेगुलेट किया जाता है हमारे इंटरवेंशन से, हमारे गवर्नमेंट के द्वारा भी। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग 5th टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप चाहें तो पिछले वीडियोस को देख सकते हैं, और अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो आप 5th टॉपिक इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं।
सकते हैं, विच इज़ लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स ऑफ प्लानिंग्स इन इंडिया। तो आप चाहें तो देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।